Hello students, once again this is Amit Kumar Jakad in front of you and I am going to teach you today verb. This is part 3. जो हमने लास्ट क्लास में हम देखा था अपना कैन और कुड तक जो हमने काम देखा था बच्चों, उसके बाद मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वर्ब का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फोकस करिए। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है मे। देखिए बच्चों, मे, देखिए मे का यूज़ किसके लिए किया जाता है? सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मे को यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि हमको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? मे आई ज्वाइन यू। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों हमारा है परमिशन। ठीक है, परमिशन, परमिशन टू गिव एंड टेक बोथ। ठीक है, परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए। ठीक है, टू गिव एंड टेक, टू गिव एंड टेक। ठीक है, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। ठीक है, जैसे परमिशन देना कैसे? जैसे कि मैं आपसे पूछता है, आप पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, आपने पूछा मे आई कम इन सर, परमिशन हो गई। ठीक है, परमिशन आपने मांगी, तो अब मेरा रिप्लाई होगा आपके साथ। ठीक है, परमिशन गिव एंड टेक में। ठीक है, यस यू मे। ठीक है, यस यू मे। ठीक है, या फिर नो यू मे नॉट। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए हम यहाँ पर मे का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट। आज बच्चों मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। लास्ट वीडियो हमारी 30 मिनट्स की रही थी, बट उसमें हम 2 ही मॉडल्स कर पाए थे, तो मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा यहाँ से। सो फोकस ऑन दिस पार्ट 3, सॉरी मे, थर्ड पॉइंट, मोर पॉसिबिलिटी। जहां पर संभावना अधिक हो। देखिए बच्चों, ज्यादा संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, ज्यादा संभावना को बताने के लिए हम यूज करते हैं वहां पर मॉडल हमारा मे। ठीक है, तो एक्सप्रेस ये पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मैंने आपसे शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो एक बार फिर से सुन लो। हम वहां पर देखिए पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमारे पास 4 मॉडल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कुड, माइट, मे एंड वुड। इनको हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, हमारा पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमारे पास ये हमारे 4 मॉडल हैं। ठीक है, इनको हम ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देखिए, ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं सारे सारे, इसके अंदर चारों जो लगे पड़े हैं पॉसिबिलिटी को बताने का काम करते हैं। कुड जो होता है लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना, बट उसके अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो। माइट इसका जस्ट अपोजिट है, लेस पॉसिबिलिटी बट नेगेटिव। ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल संभावना बिल्कुल जीरो हो, पर संभावना वो बता रहा हो कि है बट बिल्कुल जीरो ना है। ठीक है, तो वुड जो होता है पॉसिबिलिटी बताएगा, बट 50-50% पॉसिबिलिटी को बताने के लिए पर मॉडल वुड का यूज करते हैं, एंड मे का यूज करते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए बच्चों मॉडल यूज करते हैं मे। ठीक है, तो चारों मॉडल का आपने समझ चुके हैं अच्छे से कि पॉसिबिलिटी के लिए कुड, मे, माइट और वुड, चारों मॉडल्स का यूज करते हैं। लेस पॉसिबिलिटी पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, कुड, लेस पॉसिबिलिटी नेगेटिव सेंस में माइट।
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल मे, एंड 50% पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं बच्चों वुड। ठीक है, अब लेस पॉसिबिलिटी पॉजिटिव और लेस पॉसिबिलिटी नेगेटिव कैसे? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो में आप सब गए हैं घूमने, आपने सुना है वहाँ पर कि सीट पर बैठने से पहले सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपकी सीट के नीचे कोई बम तो नहीं है। ठीक है, सो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। ठीक है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तो इसीलिए आप उसको अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, बॉम्ब होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, बट सेंस उसकी पॉजिटिव निकलती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आसमान में बादल घने हो रहे हैं, ठीक है, आसमान में बादल घने हो रहे हैं, बट ठीक है, मैं कहूँ कि अभी धूप निकलने वाली है, ठीक है, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है और नेगेटिव सेंस कि आसमान में बादल भरे पड़े, धूप कहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी। देखिए, यू मे, ठीक है, यू मे फेल इफ यू डोंट वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू मे फेल। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा संभावना है कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ये ज्यादा संभावना को बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट क्लियर है। एक जो फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तीन चीज में हम देखते हैं। ठीक है, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इसके बीच में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिनको हम कहते हैं दैट, जो कंजंक्शन होती है दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये तीन वर्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और इधर दी जाती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चों, अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस की है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस की है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप यूज करेंगे मे, सिर्फ और सिर्फ मे। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस की है तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो मॉडल यूज होगा दैट वुड बी माइट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जिस बच्चे को नोट करना है, ठीक है, वीडियो को जैसे ही आप इसको देखना स्टार्ट करेंगे पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं इजीली। देखिए, वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव। ठीक है, वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव। ठीक है, तो हमारे पास यहां से पता चलता है ये ईट, ये जो वर्ब है, ठीक है, ये हमको बताती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की, यानी हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर मॉडल यूज करेंगे वो हमारा में होगा। अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसे होता, वी एट सो दैट वी ब्लैंक लिव। ठीक है, वी एट सो दैट वी ब्लैंक लिव, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर मॉडल माइट का। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मे का पास्ट माइट। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है मेरा माइट। देखिए बच्चों, हमारा जो मॉडल है ये सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, दैट इज पास्ट ऑफ मे। ठीक है, मे के पास्ट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम इसको यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम इसके लिए यूज करते हैं बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट नेगेटिव सेंस की हो। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी हो बट नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव सेंस की हो, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर मॉडल यूज करते हैं
माइट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ अभी मे वाले पार्ट में। ठीक है, कि हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पास्ट ऑफ मे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो पास्ट ऑफ मे है या पास्ट के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं पास्ट बताने के लिए। ठीक है, जो प्रेजेंट का पास्ट, जैसे मे का पास्ट बताने के लिए माइट, शेल का पास्ट बताने के लिए शुड, विल का पास्ट बताने के लिए वुड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए 4 मॉडल्स होते हैं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कुड, मे, कैन और माइट। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कुड, ठीक है, कुड जो होता है ज़्यादा, ठीक है, पोलाइटनेस को शो करता है। कुड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करता है, या फिर हम उम्र में, ठीक है, दोस्तों में जो एक साथ बैठे हों उनमें किसी चीज़ को मांगने के लिए या नॉर्मल औपचारिक तौर पर, ठीक है, फॉर्मल तरीके से यूज़ करने के लिए वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। लाइक कुड यू पास दिस सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट। ठीक है, क्या तुम नमक का पास करोगे? कुड यू गिव मी योर पेन। कुड यू गिव मी योर पेन। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको क्लियर। कुड, अब कुड से कम पोलाइटनेस बताने का काम करता है मे। ठीक है, कुड ज्यादा पोलाइटनेस बताता है इन कंपैरिजन टू मे। मे से जो है मे होता है कुड से थोड़ा कम पोलाइटनेस बताता है। ठीक है, और जो कैन होता है, कैन को बेसिकली हम इसको पोलाइट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बिकॉज इसके अंदर ना एक अपने आप में एक फोर्स नजर आती है। ठीक है, जैसे कि हम किससे कह सकते हैं कि कैन यू गिव मी योर मोबाइल, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं? ठीक है, बट नहीं, आप इंटरनली आप कहते हैं कि नहीं देना। ठीक है, या अगर आप देंगे तो थोड़ा सा जोर जबरदस्ती की वजह से आप देंगे। ठीक है, तो वहां पर हम कैन। माइट जो होता है, माइट भी यहाँ पर पोलाइटनेस को शो करता है। ठीक है, जब इनमें से कुछ नहीं होता तो हम माइट को भी हम एज अ पोलाइटनेस के लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, पोलाइट फॉर्म में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास पॉइंट बता, लेस पॉसिबिलिटी बट नेगेटिव सेंस की। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी है बट नेगेटिव सेंस की, बिकॉज मैं आपसे अगर मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ इसका, तो मैं ये बोलूँगा, नो क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट ब्लैंक रेन। ठीक है, आसमान में बादल नहीं है इसलिए, ठीक है, आज बारिश, अब आप बताएंगे होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो इट माइट रेन टुडे। ठीक है, जहाँ पर होने की संभावना बहुत ही कम हो, ठीक है, उसके लिए हम लगा देते हैं माइट। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेल के लिए। ठीक है बच्चों, शेल के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं। बेसिकली क्या है कि हम शेल को यूज सिंपल फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम आई और बी के साथ, ठीक है, दो ही पॉइंट है यहाँ पर मैं आपके क्लियर करूँगा जो शेल के साथ जो हम यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो शेल को लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पर्सन के साथ, विद फर्स्ट पर्सन, विद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई और वी के साथ। ठीक है, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जो सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो हम बात करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं शेल को। और दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जैसे कि ही शेल, ही के साथ कभी हम शेल वगैरह नहीं लगाते हैं, बट यहाँ हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इन गिवन केसेस, इन गिवन केसेस। ठीक है, डी टी पी ए। ठीक है, डिटर्मिनेशन
थ्रेट, प्रॉमिस, एडवाइस। ठीक है, इन 4 केसेस में हम सेकंड पर्सन हमारे पास कौन कौन से हैं? यू, ही, शी, इट, दे, एनी, नेम। ठीक है, जो हमारे थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है, इनके साथ हम शेल का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी को यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे। देखते हैं, जैसे कि आई शेल गो टुमारो। ठीक है, आई शेल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, मैं कल जाऊंगा, सिंपल बात है। ठीक है, कल जाने के लिए बात हो रही है, इसमें और कोई ऐसा हमको फील नहीं आ रही कि जैसे इसमें कोई इनमें से। ठीक है, तो इसलिए हम जो यूज करेंगे यहाँ पर आई शेल, सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए। ठीक है, हम आई शेल फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए शेल को यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे इनकी, ठीक है, इसकी जो हमारा बनता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ गिवन केसेस में। ठीक है, DTPA वाले केस में, तो जैसे कि ही शैल किल मी, ही ब्लैंक किल मी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अब इसमें क्या आएगा? ही ब्लैंक किल मी। अब किल को क्या बता रहा है? इनमें से कौन सी चीज को बता रहा है किल? ठीक है, तो किल यहाँ पर बता रहा है एक टाइप के थ्रेट को। ठीक है, उसके अंदर डर को बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही के साथ विल नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर शेल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि रमेश ब्लैंक डेफिनेटली हेल्प द पुअर। ठीक है, रमेश ब्लैंक डेफिनेटली हेल्प द पुअर, रमेश अवश्य गरीबों की मदद करेगा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम शेल को यूज करेंगे, ना कि हम विल को यूज करेंगे। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आते हैं विल पर। ठीक है, शेल और विल दोनों इसी पॉइंट में आपको समझा देता हूं। विल, ठीक है, तो जैसा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, विल को हम यूज करते हैं सेम उसी के अपोजिट वाले 2 पॉइंट्स में। ठीक है, विल, ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन साथ टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन साथ हम विल को लगाते हैं, बट टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए या उसको बताने के लिए। और विल का हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई और वी के साथ इन गिवन केसेस। ठीक है, DTPA। ठीक है, सेम वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ भी चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पर्सन चेंज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ मॉडल चेंज हो गया है। ठीक है, ज़्यादा चेंज इसके अंदर आए नहीं है। देखिए बच्चा, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। he will come tomorrow। he will come tomorrow, कि वह कल आएगा। ठीक है, he will come tomorrow, वह कल आएगा। ठीक है, they will present their seminar on Monday। they will present their seminar on Monday, वो अपना सेमिनार मंडे को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लगा रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जैसे कि ये वाले पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, लाइक आई विल सू यू। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, आई विल सू यू। ठीक है, सू का मतलब होता है किसी पर मुकदमा चलाना, किसी पर केस करना। ठीक है, किसी पर केस करना, उसका मतलब होता है आई विल सू यू। तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, वी विल बीट हिम, हम उसे मारेंगे।
ठीक है, हम उसे पीटेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम, ठीक है, DTPA वाले केस में विल का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अभी वीडियो को रोक रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, 4th पार्ट में कुछ और नए मॉडल्स के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।